हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वह पीएच वैल्यू, पीएच मान किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी आता है प्लस बोर्ड परीक्षाओं में सब में भी पूछा जाता है। देखिए पीएच वैल्यू का बात करें, जो टर्म है पीएच, ये जो टर्म दिया गया ये डेनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। इन्होंने सन 1909 में ये टर्म दिया था पीएच वैल्यू। देखिए पीएच की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियल है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा, पीएच वैल्यू कहलाएगा। मैं इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन लिख देता हूं। देखिए लिख दे पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी पावर है। चलिए देखिए इस टर्म को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है आप सब जानते हैं, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, इसे हम लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये पीएच है, पावर में कन्वर्ट होगी किसकी, 10 की पावर में। इस टर्म से हम इस पीएच की जो वैल्यू है, पीएच की जो डेफिनेशन आएगी इससे निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लॉग ले लीजिए इसका, टेकिंग लॉग। अगर लॉग ले लेते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा लॉग H प्लस, इसकी कंसंट्रेशन हो गई, इधर भी हमारा जाएगा log 10 टू पावर माइनस पीएच। ओके गाइस, देखिए यहाँ जो log है हमारा क्या है, नेचुरल log है, इसका बेस ई रहेगा। नेचुरल log प्राकृतिक log होता है, इसका बेस ई रहता है। इसे कन्वर्ट कर लेंगे बेस 10 वाले log में। अब देखिए जैसा log के रूल आप लोग जानते हो, पावर है वो आगे आ जाती है, 10 टू पावर माइनस पीएच ही आगे आ जाएगी, बाकी सब ये इधर ऐसे ही रहेगा। log बेस ई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और ये माइनस पीएच हमारा आगे आ गया, और क्या बचा, log बेस ई 10। ओके गाइस, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारा log कैसा है, नेचुरल है, इसे बेस 10 वाले में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका बेस जो बन जाएगा 10 बन जाएगा, बेस 10, क्योंकि हमारे पास जो टेबल होती है बेस 10 पर ही होती है, इससे log की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर हो जाएगा 2.303, इधर भी सेम ऐसे हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस पीएच log बेस 10, और ये 10 जो बेस ई था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया। ओके गाइस, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे का बताऊं। हमारा ये जो वैल्यू आई है 2.303 हमारा आगे आ गया था जब हमने बेस 10 में इसे कन्वर्ट किया। तो देखिए उधर माइनस आगे आ जाएगा, 2.303 हो गया, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में सब जानते हो। देखिए log में होता क्या है, जब बेस सेम हो, जिसका आप लोग ले रहे हैं, जैसे 10 का ले रहे हैं, बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उधर जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, देखिए इधर हो गया हमारा log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस पीएच। कितना बचा हमें, क्योंकि पीएच की वैल्यू निकालनी है तो आप पीएच आगे ले लीजिए, पीएच माइनस इधर चला जाएगा, माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए ये हमारा पीएच के लिए फॉर्मूला निकल कर आया। यहां से आप पीएच की डेफिनेशन बता सकते हैं कि पीएच क्या है। तो हम क्या कहेंगे, पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगरिथम, ऋणात्मक लघु गुणक होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। शर्त क्या है कि जो लोगरिथम है हमारा, जो लघु गुणक है उसका आधार क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन है, इससे आप आराम से पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरीके से पीओएच भी निकाल सकते हैं। आपको पीएच की जगह पीओएच निकालना हो तो जहां हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी वहां पर आप क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन ओएच आयन की कंसंट्रेशन ले लेंगे, ये आपको यहां से पीओएच भी निकल जाएगा। एक चीज और देखिए, पीएच और पीओएच अगर इन दोनों की वैल्यू का टोटल करेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है 14 के इक्वल। मान लीजिए आपको पीएच की वैल्यू पता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो किसी सॉल्यूशन का पीएच हमारा 3 है, आप लोग से पूछा जाएगा भैया पीओएच बताओ कितना है, तो इसका पीओएच कितना हो जाएगा, आप 14 होता है टोटल दोनों का, तो 14 में से इसे घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 11। आप कहोगे पीओएच 11 है, पीएच 3 है। ओके गाइस, तो देखिए ये पीएच पीओएच ये निकालने का फॉर्मूला, यहीं से डेफिनेशन बनती है। पीएच की पूछी जाती है, आप लोग इसे तैयार करें। पीएच क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसका क्या है, नेगेटिव लोगरिथम है, ऋणात्मक लघु गुणक है
जब लघु गुणक का आधार क्या है, बेस उसका 10 होना चाहिए, आधार 10 होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। ओके, नोट कीजिए, इस पर आधारित क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को, किस तरीके से करते हैं। चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -3 MHCl सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू बतानी है, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो दे रखी है, देखिए 10 टू द पावर -3 M, ये कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है हमारा HCl, HCl सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 M, M मतलब क्या हो गया, मोलरिटी होगी, मोलर कंसंट्रेशन ये दे रखी है, ठीक है। देखिए HCl के अंदर आप जानते हो H+ और Cl- दोनों आयन होंगे, तो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इतनी ही होगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। देखिए HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट भी है स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है, इसकी जो आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वो पूरी 100% होती है, तो वहां पर कंफ्यूजन वाला कोई मैटर नहीं आता। जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो सेम कंसंट्रेशन हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, H+ की कंसंट्रेशन होगी। तो जब हमें ये पता चल गया हमें पीएच वैल्यू निकालनी है, तो देखिए पीएच वैल्यू, इसका हम फार्मूला जानते हैं, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, -log-10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो गाइस, तो देखिए आप वैल्यू रख दीजिए, आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है हमारी 10 टू पावर -3। अब देखिए जैसे जो लॉगरिथम है उसके जो रूल होते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, देखिए आगे आ जाएगी, ये -3 आगे आ गया, उससे पहले माइनस और है, आगे लिख देता हूँ, यहाँ देखिए ये -3 आ गया, माइनस ऑलरेडी है, -3 आ गया, अब क्या है log-10 और ये 10। देखिए लास्ट में बताया था, जब बेस और जिसकी लोग निकालना है दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, इसकी वैल्यू होगी हमारी 1 log-10 की बेस 10 पर। तो देखिए हमारी जो पीएच वैल्यू आई हमारी यहाँ पर क्या आई, ये आई हमारी 3। इट मीन्स अगर 10 टू द पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन है HCl की, तो हमारा पीएच क्या आएगा, वहां पर 3 आएगा। अब देखिए पीएच 3 है तो कैसा होगा ये, देखिए एसिडिक होगा। आप लोग पीएच स्केल जानते होंगे, एसिडिक मीन्स अम्लीय होगा। पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से मतलब 7 से कम अगर पीएच है तो वो एसिड होते हैं। चलिए देखिए गाइस, बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच पैमाना क्या होता है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं, स्केल होता है, ऐसे पीएच स्केल भी है, हर जगह वैल्यू बता रखी है। इसमें देखिए 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है पीएच की, एक बीच में आ जाता है 7। अगर 7 है, पीएच वैल्यू हमारी 7 है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, मींस उदासीन होगा, ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, हम उसे क्या कहेंगे, उदासीन, कि उदासीन सॉल्यूशन है। ओके गाइस, अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू, तो अगर 7 से कम अगर होती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, मींस अम्लीय होगा। ओके गाइस, अम्लीय सॉल्यूशन होगा, एसिडिक होगा। चलिए अब ऐसे ही अगर 7 से अगर ज्यादा होती है वैल्यू, तो हमारा कैसा होगा सॉल्यूशन, वो बेसिक होगा, जिसे हम क्षारीय कहते हैं हिंदी में, क्षारीय विलयन। ओके गाइस, तो 3 तरह के सॉल्यूशन पाए जाते हैं, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, फिर न्यूट्रल होता है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि हमने बात करी प्योर वाटर की, प्योर वाटर है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योर वाटर है मीन्स शुद्ध जल है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर पीएच वैल्यू 0 हो, अगर पीएच वैल्यू 0, पीएच का मान 0, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगर पीएच वैल्यू 0 है तो आप देख रहे हैं 7 से कम, 7 से कम में आ गया, 0 से शुरू होता है, जाहिर सी बात है कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी बता दें आप लोगों को, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखो इधर से जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या था, यहाँ ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और धीरे धीरे एसिडिटी कम होती चली आ रही है, एसिडिक कम होती जा रही है, एक स्थिति आती है एसिडिटी खत्म, जैसे पेट में एसिडिटी बन जाती है ना, वो इनो पी लेते हैं तो एसिडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, एसिडिटी खत्म होती जा रही है, बीच में आ गया न्यूट्रल।
अब उसके बाद क्या हो गया, बेसिडिटी शुरू हो गई। तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी पीएच की वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज्यादा होगी वो हमारा बेसिक हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट है पीएच का। पीएच की देखिए डेफिनेशन आप लोगों को बताई, जो जो फार्मूला बताया था, क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है, ऋणात्मक लघु गुणक होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसका ऋणात्मक लघु गुणक होता है, बहुत सिंपल है। और लघु गुणक के जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि उसका आधार 10 हो, तो हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सेम जैसे पीएच निकालते हैं ऐसे पीओएच निकालते हैं। अगर हम इसी की बात करें, ये पीएच वैल्यू की बात करें, तो अगर पीओएच अगर हो जाए तो उल्टी हो जाएंगी वैल्यूज। अगर यहाँ पीओएच हो जाए तो इधर वाले एसिडिक हो जाएंगे, इधर वाले बेसिक हो जाएंगे। ये बीच में यही रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए पार्ट 1 है, इसका फिर पार्ट 2 भी वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 2 आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, पार्ट 2 मिलेगा जिसमें कि ऐसे एसिड और बेस आएंगे, कुछ सोल्ट भी आएंगे जिनके हम पीएच निकालेंगे, पीएच वैल्यू निकालेंगे, जो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं, 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, तो जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा मैं। फिलहाल गाइस इसे नोट कर लीजिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी पेश करेंगे। दूसरा देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, नई नई वीडियोज भी मिलती रहेंगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।